आज हमें हमारे मार्केट में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में ट्रेडिंग कैसी हुई थी और क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें जो है वो आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो चलिए इस पोस्ट मार्केट वीडियो में हम एनालिसिस करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा गया था हमारे मार्केट के लिए। तो हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही थी और वैसे ही हुआ है आज हमारे मार्केट में। हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें जो है एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिला है। तो चलिए एक बार जो है मैं आपको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग हुई आज, उसके बाद एक अच्छा सा अपमूव मिला और थ्रू आउट द डे मार्केट जो थे वो कंसोलिडेट ही हो रहे थे। अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो 100 ईएमए है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बिहेव करेगी और उसके बाद 24,200 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है हमारे मार्केट के लिए। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग जो है वो हमें 24,200 के अबाव मिली है, पर 24,200 डिसेसिवली ब्रेक नहीं हुआ है। बट इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है, आज की क्लोजिंग 100 ईएमए के अबाव आई है, वही हमारे लिए एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है और आज भी सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि निफ्टी में 24,600 तक मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो निफ्टी एक ही बार में सारे रेसिस्टेंस ब्रेक करेगी ये पॉसिबल नहीं है। बट हो सकता है कि कुछ दिनों में धीरे-धीरे एक-एक रेसिस्टेंस ब्रेक करे और हमें जो है वो एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। तो आज के अगर मार्केट को सपोर्ट जो मिला है वो ब्रेंट क्रूड की वजह से मिला था, क्योंकि कल हमने देखा हुआ था प्री मार्केट आउटलुक में कि कल जो है वो ब्रेंट क्रूड 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और उसके बाद अगर बात करें तो ब्रेंट क्रूड आज भी सिर्फ कंसोलिडेट ही हो रहा था। ऊपर से टीसीएस के रिजल्ट भी आए थे, इनलाइन थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ज़्यादा बुरे भी नहीं थे, इनलाइन थे, वही बहुत अच्छी बात थी। और मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी थी वो भी उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी थी कि वो जो है वो एआई के चेंज को लेके उसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं और उन्होंने जो फ्यूचर उनका आउटलुक है ग्रोथ का उसको जो है वो सेम ही रखा है और कुछ भी जो है वो चेंजेस नहीं किए हैं। तो उसके वजह से अगर हम अर्ली सेशन की बात करें तो टीसीएस जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसने 3 to 4% का हमें एक अच्छा सा मूवमेंट भी दिया था। बट एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें तो टीसीएस जो है वो 1% पे ही क्लोज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे से अपमूव के बाद हमें टीसीएस और आईटी सेक्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, क्योंकि आईटी सेक्टर सुबह तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था बट आफ्टरनून के बाद उसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है बट 3 to 4% नहीं बल्कि 1 to 2% के करीब ही आईटी सेक्टर भी आज पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। तो ये थोड़े से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारे मार्केट जो थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। फिर आज अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड का भी डेटा हमें देखने को मिला। तो इक्विटी इन्फ्लोज जो थे म्यूचुअल फंड के अंदर वो भी जो थे अराउंड 26% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हुए हैं। तो ये भी जो नंबर आया है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। और अगर हम बात करें गोल्ड ईटीएफ में तो हमने लास्ट मंथ डिस्कस किया था कि गोल्ड ईटीएफ में जो था वो हमें बहुत टाइम के बाद एक आउटफ्लो देखने को मिला था। बट अगर जून मंथ की बात करें तो जून मंथ में फिर से जो गोल्ड ईटीएफ में जो है वो हमें इन्फ्लोज देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि जून मंथ में रिटेलर्स ने एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो फिर से मार्केट में इन्वेस्ट किया है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले नंबर्स भी हमें कैसे देखने को मिलते हैं। अभी के लिए तो रिटेलर्स जो है वो मार्केट को अच्छा सा सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए यही थी सारी पॉजिटिव न्यूज़ेस जिसकी वजह से आज हमारा निफ्टी या हमारा मार्केट जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। एक बार जो है वो अब बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी नियरली जैसे कि हम देख सकते हैं 800 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें गैप अप देखने को मिला और गैप अप के बाद एक अच्छी सी मूवमेंट देखने को मिली और थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी में और एक अच्छी रैली सी आई थी। निफ्टी में जैसे कि हमने देखा कि गैप अप हुआ उसके बाद एक मूवमेंट आया और उसके बाद थ्रू आउट द डे निफ्टी फ्लैट ही थी। पर बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा सा और मूवमेंट भी देखने को मिला था। तो एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छा सा मूवमेंट, फिर कंसोलिडेशन के बाद एक फिर से अच्छा सा मूवमेंट और फिर कंसोलिडेशन। तो अगर हम कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी को आज, तो बैंक निफ्टी ने जो है वो एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी के भी लेवल्स डिस्कस कर ले तो सुबह भी हमने किया था कि 58,400 से लेकर 58,700 तक या 57,800 तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। बट आज ओपनिंग ही हमें 57,400 के अबाव देखने को मिली और उसके बाद जो है वो हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला और क्लोजिंग भी जो है वो 58,000 के अबाव आई है। तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सा रेसिस्टेंस जो था वो ब्रेक कर दिया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा।
और बैंक निफ्टी का अच्छा परफॉर्म करने का मेन रीजन है पीएसयू स्टॉक। पीएसयू स्टॉक्स ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और पीएसयू इंडेक्स ने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नियरली 3% पॉजिटिव क्लोज हुआ है मेरे हिसाब से। तो पीएसयू इंडेक्स ने भी एक्चुअली इनफैक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उसके वजह से बैंक निफ्टी को भी एक अच्छा सपोर्ट मिला और जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी जो है वो नियरली 1.39% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। चलिए एक बार ब्रेंट क्रूड का चार्ट देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह भी हमने देखा था कि वो 76 के करीब ही ट्रेड कर रहा था और अभी भी जो है वो 76 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो है वो हमें क्लोजिंग कैसी देखने को मिलती है ब्रेंट क्रूड के अंदर। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो रुपी जो है वो आज अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर, तो ये जो है वो काफ़ी अच्छी बात है। यूएसडी आईएनआर के अंदर जितनी गिरावट आएंगी उतना ही सपोर्ट हमारे मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर जो है वो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। एक ही सेक्टर है आज हमारे मार्केट में जो नेगेटिव फ्लोस हुआ है और वो है एफएमसीजी सेक्टर। जैसे कि हम देख सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर जो है वो 0.08% नेगेटिव क्लोज हुआ है, तो हम इसे फ्लैट टू नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे, ऐसी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। और एफएमसीजी सेक्टर के बारे में हम कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो ट्रेंड है जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड में है, तो इसके ऊपर जो है वो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। मैं आपको उसका चार्ट बता देता हूँ। देखिए जैसे कि देखते हैं रियलिटी सेक्टर में आज 3.49% की रैली हमें देखने को मिली है और रियलिटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और रियलिटी सेक्टर को हमने मंडे को ही डिस्कस कर लिया था कि ये पूरे वीक के लिए हम जो है वो रियलिटी सेक्टर के ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीक ही हमने देखा था कि इसके अंदर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था वीकली टाइम फ्रेम में। तो एक बार मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम बता देता हूँ और देख लेते हैं। देखिए ये वीक की अगर हम बात करें तो ये वीक रियलिटी सेक्टर में हमें 5.37% की रैली देखने को मिली, जो कि काफ़ी अमेजिंग रैली है रियलिटी सेक्टर में। ये लास्ट वीक को हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था और ये रैली काफ़ी अच्छी चल रही है। तो देखते हैं आगे आने वाले वीक में भी हम जो है वो रियलिटी सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ट्रेंड जो है वो काफ़ी बुलिश हो चुका है। तो ये जो रैली है हमें मिस नहीं करनी है, तो रियलिटी सेक्टर के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। सुबह हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम आईटी सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रखेंगे, क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट का हमें रिएक्शन देखना था। तो एक बार मैं आपको आईटी सेक्टर का भी चार्ट बता देता हूँ। आईटी सेक्टर जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 2% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बट जो कैंडल है वो रेड बनी है और विक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था और उसके बाद हमें इसके अंदर गिरावट दिखने को मिली है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि टीसीएस जो है वो सुबह अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट बाद में उसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। और जैसे कि हम देख सकते हैं अभी भी आईटी सेक्टर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ऊपर तो नहीं आया है, बट हम कह सकते हैं कि एक हल्का सा बाउंस बैक तो हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले जो रिजल्ट है जैसे कि टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, उनके रिजल्ट कैसे आते हैं और उनका इफेक्ट जो है वो आईटी सेक्टर पे हमें कैसा देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार जो है वो अब हम FII-DI का डेटा देख लेते हैं। डेटा की बात करें तो डेटा अभी तक आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे मंडे को हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डेटा डिस्कस कर लेंगे। अगर अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो जो डाउ जोन्स है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, नस्दक जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट में कैसी ओपनिंग होती है और ओपनिंग के बाद जो है वो ट्रेडिंग हमें कैसी देखने को मिलती है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज करते हैं। और समराइज करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि आज हमें हमारे मार्केट में एक अच्छी सी ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और तीनों जो इंडेक्स है उन्होंने +1% से ज़्यादा ही आज क्लोज हुए हैं। सेक्टर्स की भी बात करें तो सारे सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए एक्सेप्ट एफएमसीजी सेक्टर, सिर्फ वही जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है। क्रूड ऑयल भी जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है और यूएसडी आईएनआर जैसे कि हमने देखा है कि उसके अंदर भी हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, वो भी हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो आज हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हमें जो है वो एक ग्रीन मार्केट देखने को मिला है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जो रहता है हमारा वो हमें कैसी ट्रेडिंग देखने को मिलती है हमारे मार्केट में। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।